अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हमने ये देखा था पिछली वीडियो में कि आपके पास किसी भी जो डुअल आपके पास मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम होता है, जो कि हमारे पास ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, उसका डुअल जो है मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और हमारा मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम कन्वर्ट होके ये बना था। किस प्रॉब्लम का? इस मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम का। ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम था, इसका कन्वर्जन होके जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बना है वो ये है। अब हमने क्या किया, इस मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले से ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आया के आपके पास जो कन्वर्जन है वो आपके पास इसको सॉल्व करना कैसे करना है। और इसमें हम देखेंगे कि अब इस टेबल में हमारे पास एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होगा और डिपार्टिंग वेरिएबल कौन सा होगा। अब आ जाते हैं आपके पास इस टेबल पे। इस टेबल के हमने लिखा कैसे था डाटा, सबसे पहले कॉन्स्टेंट्स को लिखा था 60, 12, 10 और 0.12 और 60, 12, 10 और 0.12 और ये स्लैक वेरिएबल पहली इक्वेशन का S1 और S2 इसमें 0 होगा। सेम आपके पास इसके बाद जो है सेकंड कॉन्स्टेंट 66 एंड 30, 66 और 30 और उसके बाद राइट साइड 0.515 स्लैक वेरिएबल इसमें S1 0 होगा और स्लैक वेरिएबल S2 इसमें 1 होगा। उसके बाद जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसको नेगेटिव करके लास्ट रो में लिखना है -300, उसके बाद 36, ये -36 और उसके बाद -90। इसमें स्लैक वेरिएबल कोई नहीं है तो स्लैक वेरिएबल S1 की वैल्यू 0, S2 की वैल्यू 0, राइट साइड B की वैल्यू 0। तो ये आपके पास जो है ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब एंटरिंग वेरिएबल डिपार्टिंग वेरिएबल ढूंढने के लिए हम क्या किया करते थे, हम देखते थे सबसे पहले इस लास्ट जो है रो में मोस्ट नेगेटिव एंट्री। तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री इसमें कौन सी है, ये है आपके पास -300। जब -300 मोस्ट नेगेटिव एंट्री है तो मोस्ट नेगेटिव एंट्री के ऊपर टॉप पे जो है ये आपके पास जो एंटरिंग वेरिएबल होगा जो कि आपके पास y1 है। अब आपके पास जब ये y1 है एंटरिंग वेरिएबल, अब हमने डिपार्टिंग वेरिएबल सर्च करना था। तो डिपार्टिंग वेरिएबल सर्च करने के लिए आप b वाले कॉलम की रेशियो लिया करते थे y1 वाले कॉलम के साथ। तो b को डिवाइड किया 0.12 डिवाइड बाय 60, 0.12 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1/500 और 0.15 डिवाइड बाय 60, 0.15 डिवाइड बाय 60 इज इक्वल टू 1/400। तो 1/500 जो है जाहिर सी बात है वो स्मॉलर पॉजिटिव रेशियो है एज कंपेयर टू 1/400। डिनोमिनेटर इसका स्ट्रॉन्ग है। अब स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो 1/500 किसकी वजह से मिली, पहली वाली आपके पास जो रेशियो थी। तो आपके पास S1 जो है वो एज ए डिपार्टिंग वेरिएबल सिलेक्ट हो गया। अब एंटरिंग वेरिएबल ये है, डिपार्टिंग वेरिएबल S1 है। सबसे पहले हम क्या करते होते हैं कि आपके पास एंटरिंग वेरिएबल जो है वो आपके पास क्योंकि ये है आपके पास, अब यहां पे एंटरिंग वेरिएबल वाले कॉलम में हम क्या करेंगे, रो में आपके पास पीवट पोजीशन जहां पे डिपार्टिंग रो और एंटरिंग कॉलम मिल रहे हैं, पीवट पोजीशन पे 1 बनाते हैं हम। जब पीवट पोजीशन पे 1 बनाना होगा तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन क्या बनाएंगे, 60 से इस पूरी रो को डिवाइड कर देंगे। तो रो ऑपरेशन इसके लिए डिवाइड हुआ R1 डिवाइड बाय 60। अब आपके पास यहां पे जो है सबसे पहले रो 1 जो थी उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो रो ऑपरेशन आपका बना था R1 डिवाइड बाय 60। तो रो 2 के लिए अब आपके पास जो है वो ऑपरेशन डिफाइन करेंगे। रो 2 के लिए ऑपरेशन क्या डिफाइन होगा, ये होगा R2 माइनस 60 R1। तो इसको वैसे ही रखते हुए ये देखें आपके पास R2 माइनस 60 R1 और उसके बाद इसी तरह रो 3 के लिए ऑपरेशन जो है वो
R3 प्लस 300 R1। अब इस चीज को हम लोग जो है वो अपने कैलकुलेटर पे पूरे का पूरा रो ऑपरेशन परफॉर्म करके देख लेते हैं। तो आए चलते हैं कैलकुलेटर की जानिब। अब हमारे पास कैलकुलेटर में जो रो ऑपरेशन है वो लिख लिए जाएंगे, पहले वाले रो ऑपरेशन को छोड़ के, क्योंकि वो तो एक ही दफा परफॉर्म होता है। R2 को हम फिलहाल कह सकते हैं अल्फा D माइनस 60 इंटू अल्फा A कॉलन ऑपरेटर। उसके बाद R3 को कह देता हूं C अल्फा C प्लस 300 अल्फा A। अब ये आपके पास ये दो रो ऑपरेशंस थे जो कि मैंने यहां पे आपके पास मेंशन कर दिए। अब हम जो है इन्हीं रो ऑपरेशंस को देख लेंगे। इसको करते हैं कैलकुलेट, और सबसे पहले बी की वैल्यू पूछेगा। बी की वैल्यू आपके पास ये शो हो रही है। बी की वैल्यू इस वक्त फर्स्ट कॉलम में क्या है 60, ये बी की वैल्यू 60 दे दी। ए की वैल्यू पूछेगा तो ए की वैल्यू क्योंकि 60 से डिवाइड कर दिया था, इसकी अपडेटेड वैल्यू आपके पास नेक्स्ट आपने सबसे पहले लिख ली। तो बी ए की वैल्यू इस वक्त क्या है 1। सी की वैल्यू इस वक्त क्या है, सी की वैल्यू आपके पास ये लिखी हुई है माइनस 300। ये देखें बी की वैल्यू आई 0, बी की वैल्यू आई 0 और उसके बाद सी की वैल्यू भी आई 0। ये दोनों आपके पास 0 हो गए। इस चीज ने ये चीज भी शो की कि आपके पास आपका जो रो ऑपरेशन है वो बिल्कुल सही है। दोबारा इज इक्वल टू प्रेस करते हैं, वो बी की वैल्यू दोबारा मांगेगा आपसे। जब बी की वैल्यू दोबारा ली जाएगी आपसे तो उस सूरत में सेकेंड रो कॉलम में देखें तो अब बी की वैल्यू 6 हो गई। साथ के साथ अब ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू आपके पास मैंने बताया था अपडेटेड हो गई है यहां पे 1/5। और सी की वैल्यू क्या है आपके पास, सी की वैल्यू है आपके पास माइनस 36। ये आपके पास बी की वैल्यू आई -6, बी की वैल्यू -6, सी की वैल्यू 24 और सी की वैल्यू 24। ये देखें बिल्कुल सही रो ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ जाएंगे। बी की वैल्यू अब आपसे थर्ड कॉलम में पूछेगा तो ये आपके पास है 30। ए की वैल्यू, अब ए की वैल्यू के लिए हर दफा आपको नीचे वाले जो है टेबल उसमें जाना पड़ता है। तरीकाकार ये भी हो सकता है क्योंकि R1 डिवाइड बाय 60 आपके पास ये वाला रो ऑपरेशन डिफाइन हुआ था ये। तो आप क्या ये करें कि आपके पास जब वो वैल्यू पूछा करें तो वहां पे आप इस वाली गिवन वैल्यू डिवाइड बाय 60 भी कर दिए करें तो 1/6 बन जाएगा। 1 डिवाइड बाय 6 और सी की वैल्यू क्या है -90। ये देख लें बी की वैल्यू क्या आई 20, ये देखें बी की वैल्यू 20 और साथ के साथ सी की वैल्यू -40। ये भी हो गया, बिल्कुल सही है। दोबारा ऊपर वाले हम टेबल में आ गए। अभी हमने जो है इज इक्वल टू प्रेस किया। अब ये नया कॉलम ये S1 वाला है। बी की वैल्यू क्या है इसमें 0, सी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू क्या है 1 डिवाइड बाय 60। और साथ के साथ सी की वैल्यू क्या है वो भी 0। दैट विल बी इक्वलेंट टू बी की वैल्यू -1 और 5 सी की वैल्यू। ये देखें आपके पास -1 एंड 5 ये आ गई वैल्यूज। अब S2 वाले कॉलम के लिए इज इक्वल टू प्रेस किया, उसने बी की वैल्यू पूछी। अब बी की वैल्यू इस वक्त क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू है आपके पास 1, बी की वैल्यू है 1।
लेकिन अब यहां पे देखें जोन सी रो ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है उसका कोएफिशिएंट ही अगर 0 है मींस R1 ही 0 है। और रो ऑपरेशन को गौर से देखें, इसमें आपके पास इन्वॉल्व ही R1 है। R1 ये भी R1 और ये भी R1, तो किसी रो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से R2 बचेगा और यहां से R3 बचेगा, वही अपनी ओरिजिनल वैल्यूज। तो S2 वाले कॉलम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 1 0 ही रहेगा। और ये देखें S2 0 1 0 ही है। हाँ, बी वाले कॉलम पे बहुत फर्क पड़ेगा। आए बी वाले कॉलम को देख लेते हैं। अब बी की वैल्यू होगी 0.15, ए की वैल्यू पूछेगा तो 0.12 डिवाइड बाय 60, सी की वैल्यू आपके पास 0। तो जनाब आपके पास वैल्यू आई बी की 3/100। ये देखें वैल्यू आई बी की 3/100 और सी की वैल्यू 3/5। तो ये आपके पास आपका कॉलम कंप्लीट हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया है। अब आप लोगों ने इसी टेबल को आगे फर्दर प्रोपेगेट करना है। अब फर्दर प्रोपेगेट करने के लिए सेम दोबारा आप लास्ट रो में मोस्ट नेगेटिव एंट्री देखें और साथ के साथ जो आपके पास है मोस्ट नेगेटिव एंट्री देखने के बाद इसकी बी के साथ रेशियो लें और स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रेशियो जो है वो आपके पास जो होगी आपकी डिपार्टिंग जो है वो रो बताएगी, डिपार्टिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल इस वक्त y3 डिसाइड हुआ है यहां पे और डिपार्टिंग वेरिएबल s2 डिसाइड हुआ है। तो आइए देखते हैं कि आपके पास ये कैसे हुआ। अब इसको देखने के लिए हम अपनी नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।